ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर हम लोग अपने परिवर्तन को बताते हैं। नाम जप से जो परिवर्तन आता है, ध्यान से जो परिवर्तन आता है, उसके विषय पर बात होती है। आजकल हमारे सत्संग में जो अध्ययन चल रहा है वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है। आज 7वां दिन है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 7 दिवसीय अध्ययन है या कथा पाठ है। कथा नहीं है या हम कथा नहीं कर रहे, हम अध्ययन कर रहे हैं। आप जैसे अध्ययन करते हैं घर में बैठ के, हम भी अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ ये लाइव प्रोग्राम रहता है, उसमें हम अध्ययन करते हैं। जो श्रीमद् भागवत का जो जहाँ तक हमने अभी पढ़ा, अभी महात्म्य शुरू ही हुआ है, महात्म्य पूरा हुआ है और अध्ययन के पहले 2 या 3 अध्याय हुए हैं अभी तक। उसमें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य के साथ प्रसन्नता भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि जो कुछ भी हमारे गुरुदेव जी ने हमें दिया वो आंतरिक रूप से दिया। गुरु जी ने हमें एक मंत्र जप दिया करने के लिए कि बेटा इस मंत्र को जपो, इस मंत्र से तुम में परिवर्तन आएगा। तो मंत्र बड़े विशेष हैं और जो मंत्र गुरु दे, जिस मंत्र को गुरु अपनी दिव्य वाणी में दे, वो मंत्र अगर गुरु जागृत है और गुरु में सत्य है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु पद बाजार में नहीं मिलता है। जिस गुरु के अंदर सत्य हो और वही है जो अपने शिष्यों में परिवर्तन ला सकता है। जो गुरु अपने शिष्यों में परिवर्तन लाता है वो अपना पूरा परिवर्तन जो है वो अपने शिष्य को दे देता है और बाहर से वो कुछ भी नहीं देता। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो गुरु बाहर से दे और शिष्यों से ग्रहण करे। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप जन्म से ही पूर्ण हो, आपको कुछ भी बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है आपके अंदर नहीं है, बस आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ के बारे में, आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आपके अंदर क्या है। तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को अगर आप जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही जब करोगे तो आपको अपनी शक्तियों का जो है वो ज्ञान हो जाएगा और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो जो मंत्र गुरुदेव देते हैं उसे गुरुदेव संजीवनी मंत्र कहते हैं और उस संजीवनी मंत्र में राधा और कृष्ण तत्व हैं। और जिसे गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई हिंदू व्यक्ति इस बात को सुनेगा कि राधा और कृष्ण है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हो सकती है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे समुदाय हैं जो अलग अलग रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। तो कुछ सोच सकते हैं इस बात को कि हम राधा और कृष्ण का मंत्र क्यों जपेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, ये जो मैंने राधा और कृष्ण का मंत्र दिया है, इसको आप अगर वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे तो इसको आप कह सकते हो कि ये जो 2 तत्व हैं, ये वॉइस और लाइट 2 तत्व हैं जिसकी मैं दीक्षा देता हूँ। गुरुदेव का कहने का अर्थ है, अगर वैज्ञानिक भाषा में हम उसे देखें और राधा कृष्ण से हमें कोई आपत्ति हो कि हम भाई राधा कृष्ण का मंत्र क्यों जपें, हम तो कुछ लोग कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम भगवान में नहीं मानते। तो ये जो नाम है, ये जो शब्द है, इसमें 2 तत्व हैं। वो 2 तत्वों की व्याख्या, वो 2 तत्वों को अगर आप समझो तो आप समझ पाओगे कि गुरुदेव हमें जो दे रहे हैं वो क्या है और वो कैसे काम करता है। तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं वॉइस और लाइट। ये जो वॉइस है ये शब्द है, तो और जो लाइट है ये प्रकाश, जिसे हम निर्गुण निराकार कहते हैं। और वॉइस को आप सगुण साकार के रूप में ले सकते हो। और जो कोई वैज्ञानिक नहीं है और तत्वों के हिसाब से देखता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर को हमने अगर सिद्ध करना है या इस शरीर को जानना है, अपने आप को आत्म रूप में प्रकट करना है, तो हम तत्वों की तरफ जाएं। तो तत्वों की तरफ से अगर आप देखते हो तो ये जो 2 तत्व हैं इसे मैटर कह दिया गया और ईथर कह दिया गया।
या फिर अब सरल भाषा में कहें तो पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। तो पृथ्वी तत्व जो है वो मैटर है। जितना पृथ्वी तत्व का मतलब सिर्फ हमारी पृथ्वी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मैटर जो है पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, एक तो ईथर है, आकाश एलिमेंट है, और दूसरा मैटर है। ऊर्जा से ही मैटर, ऊर्जा ही घनीभूत होकर मैटर का निर्माण करती है। तो मैटर और ईथर यानी कि पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, तो ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर हम हमारे सबसे नीचे के केंद्र को देखें, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, मूलाधार भी कहते हैं, तो उसे हमने मैटर माना, स्थूल रूप से हमने उसे पृथ्वी तत्व माना। और जो हमारा ऊपर सहस्रार है उसे हमने आकाश तत्व माना, या फिर आकाश तो अलग चीज़ है, आकाश तत्व अलग चीज़ है। जो आकाश हम ऊपर देखते हैं, अंतरिक्ष हम ऊपर देखते हैं, तो ऊपर वाला जो आकाश दिखता है और आकाश तत्व जो है वो अलग चीज़ है दोनों। तो ऊपर का जो है सहस्रार उसे आकाश कह दिया। तो पृथ्वी और आकाश का जो मिलन है, इन दोनों का जो, जब इन दोनों का मिलन हो रहा है तो उसे योग कहा गया है, पूर्णता प्राप्त। जब आकाश और पृथ्वी का जब मिलन हो जाएगा तो उसे पूर्णता कही गई है। या आप जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन में जो सबसे ऊंची उपलब्धि है जिसे मोक्ष भी कहा गया है, तो आकाश तत्व का पृथ्वी तत्व से मिल जाना ही मोक्ष है। तो गुरुदेव जो शब्द देते हैं, उस शब्द, वो जो शब्द है वो क्या है, शब्द क्या है? तो गुरुदेव शब्द की व्याख्या करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में जो लिखा हुआ है कि शब्द से जो है वो सृष्टि की रचना हुई है, शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। तो शब्द जो है वो आकाश की तन्मात्रा है, और नीचे होते होते पृथ्वी तक जो घटित हुआ, जैसे आकाश से शब्द आकाश की तन्मात्रा है, फिर उससे नीचे वायु, जो प्राण जो है वो स्पर्श उसकी तन्मात्रा है, फिर अग्नि है, अग्नि का रूप है तन्मात्रा, और फिर जल है, जल का रस है तन्मात्रा, और फिर नीचे पृथ्वी है, उसकी तन्मात्रा है गंध। तो इस तरह से ऊपर से निर्माण होते होते नीचे तक घटना घटी है। तो अगर हमें वापस उस शब्द में लय होना है जिस शब्द से सृष्टि की रचना हुई है, जिससे हमारी रचना हुई है, अगर हमें वापस उठना है ऊपर, तो हमें शब्द के सहारे ही उठना होगा। तो ये जो शब्द है, ये शब्द के अंदर में वो चेतना है, जो वो परम चेतना है जिसके शब्द से ये सारी क्रिएशन हुई है, वो अपने ही शब्द में वास करता है। तो उसे चेतन शब्द, सार शब्द, गुरु मंत्र कह दिया जाता है। तो गुरु जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपने से हम अपनी उल्टी यात्रा कर सकते हैं। इसे उल्टी यात्रा कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो अक्षर है जो गुरु भगवान देते हैं, वैसे तो ये अक्षर बड़ा विस्तृत है, बड़ा विस्तृत अक्षर है। ये कैसे कि जब हम मद् भागवत पढ़ रहे थे, तो मद् भागवत में जो कुछ भी कहा गया भागवत अक्षर के बारे में, वो सेम चीज़ गुरु भगवान ने हमें मंत्र के बारे में जो कही थी। मैंने तो अभी भागवत तो अभी पढ़नी शुरू की है, पहले भी थोड़ी पढ़ी थी मैंने, लेकिन उस समय तो मुझे इतनी समझ आई नहीं। लेकिन अब जब मैं पढ़ रहा हूँ योग के बाद, जब मुझे योग प्राप्त हो गया, गुरुदेव ने जो कहा था कि बेटा ये जो मंत्र है, इससे तुम्हें ध्यान लगेगा, तुम योग में प्रवेश करोगे। तो योग में प्रवेश करने के बाद जब मैंने ध्यान में प्रवेश किया, और ध्यान के बाद जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के आधार पर जो गुरुजी ने हमें जिस मार्ग पर चलाया, जो मंत्र हमें दिया, उस मंत्र की व्याख्या जैसे भी गुरु भगवान ने शब्द के रूप में की थी कि ये वो शब्द है, ये जिसमें चेतन तत्व है, जिससे तुम्हारी चेतना जागृत होगी। या फिर गुरु भगवान ने एक जगह पर कहा था कि हमारे जो गुरु हुए,
जिन्होंने ये मंत्र जपा है, तो उनमें अगर हम पीछे जाएं शुरू में, तो इस कलयुग में जो हमारे आदि गुरु माने जाएंगे, कलयुग के सबसे पहले गुरु, जिस परंपरा से हम आते हैं, हमें गुरु जी ने दीक्षा दी है, उसे आई पंथ कहा गया है। आई पंथ का अर्थ है माँ का पंथ, और माँ का जो स्वरूप हमें बताया गया, तो बाहर में तो माँ के बहुत सारे स्वरूप हैं, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और बहुत सारे, कुल देवी, इस तरह से बहुत सारे स्वरूप हैं माँ के। तो गुरु भगवान ने कहा कि जिस तरह से माँ के स्वरूप बाहर में स्थूल रूप में होते हैं, वैसे ही अंदर भी माँ का एक स्वरूप होता है जिसे हम शक्ति कहते हैं, और वो शक्ति हमारे शरीर में तंत्र के हिसाब से, तंतु के हिसाब से रहती है, और उसे कुंडलिनी कहते हैं। तो ये जो पथ है, ये जो जिस पथ पर तुम चलोगे, जो मंत्र दीक्षा मैं तुमको दूंगा, उस मंत्र को जपने से, क्योंकि ये आई पंथ है, माँ का पंथ है, उस मंत्र को सुनते ही, उस मंत्र को जैसे ही तुम जपना शुरू करोगे तो माँ जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसके जागृत हुए बिना आप आई पंथ पर तो चल नहीं सकते। तो ये वो मंत्र है जो गुरुदेव कहते हैं कि इससे उसी क्षण तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और कुंडलिनी ही शक्ति है, माँ है, देवी है, सब स्वरूपों का आंतरिक शक्ति स्वरूप है। और ये जो हमारा जो पंथ, जैसे मैंने बताया कि ये आई पंथ है, तो गुरुदेव ने कहा कि अगर हम अपने पहले गुरु के पास जाएं, मतलब ऊपर विकास करते हुए, हमारे गुरुदेव का नाम है समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, राम लाल जी स्याग, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ आपको। और हमारे दादा गुरुदेव जी का नाम है बाबा श्री गंगाई नाथ जी। तो उनके बाद जो हमारे परदादा गुरुदेव हैं, उनका नाम है श्री भाऊनाथ जी। तो इस तरह से हमारे गुरुओं की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा में ये योग नीचे उतरा। तो सबसे पहले जो गुरु हुए कलयुग में, उनका नाम है श्री मच्छिंद्र नाथ जी, भगवान श्री मच्छिंद्र नाथ जी। वो कलयुग के आदि गुरु हैं, लेकिन वो तो कलयुग के आदि गुरु हैं। इससे पहले भी गुरु हुए, तो उससे पीछे डायरेक्ट भगवान श्री मच्छिंद्र नाथ जी को जो ये योग प्राप्त हुआ, वो डायरेक्ट भगवान शिव से प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने जब माँ पार्वती से कहा, माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से कहा कि भगवान, आप तो ना जन्मते हो ना मरते हो, लेकिन मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो मुझे भी अपने जैसा बनाओ कि मुझे बार बार जन्म ना लेना पड़े, मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्त करो। तो भगवान ने उन्हें एक विस्तृत ज्ञान दिया, तो माँ को वही ज्ञान जो है वो मच्छिंद्र नाथ जी को प्राप्त हुआ। मच्छिंद्र नाथ जी ने उसी विस्तृत ज्ञान को गोरखनाथ जी को दे दिया। गोरखनाथ जी ने फिर उस विस्तृत ज्ञान को, जो सिद्ध योग को, पूर्ण को 8 भागों में विभाजित किया। एक भाग जो है 12 भागों में विभाजित किया। 12 भागों में से 11 भाग शिव उपासना के माध्यम से ऊपर बढ़ते हैं, और एक भाग जो है वो शक्ति की उपासना से ऊपर बढ़ता है मुक्ति की तरफ। तो ये जो पूरा भगवान का जो शब्द था, जिससे ये मुक्ति संभव है, उस शब्द को हम तक जब वो शब्द पहुंचा, भगवान श्री शिव जी का जो वो पूरी व्याख्यान है जो शब्द की, जिससे जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलती है, जब वो हम तक पहुंचा, तो गुरु भगवान ने हमें एक शब्द के रूप में दिया कि तुम बस इस शब्द को जपो। इस राधा और कृष्ण के 2 शब्द का मंत्र है, आप उसे जपो। उसको जपने से ही आपको वो प्राप्त हो जाएगा जो शिव ने कहा माँ पार्वती से कि फिर इसके बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने उसको सरल भाषा में जब डिफाइन किया या परिभाषित किया कि सिद्ध योग क्या है, तब उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली जिन शब्दों का चयन किया, वो शब्द ये थे कि वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है सिद्ध योग। तो हमें जो मिला, हमें सिद्ध योग मिला। सिद्ध का मतलब होता है जो पहले से ही प्रमाणित हो, वो योग हमें प्राप्त हो जाए। जो हमारे गुरुओं ने सिद्ध कर लिया, जो उन्होंने तपस्या करके प्राप्त कर लिया, उनके पास जो कुछ भी है, अगर हम गुरुदेव से जुड़ जाएं और गुरुदेव के शिष्य हो जाएं, गुरुदेव के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान करेंगे, तो एक दिन हम आत्म रूप से जागृत होके हो जाएंगे, और फिर हमारा योग हो जाएगा गुरुदेव जी से। तो हमें उस आत्म जागृति के लिए कठिन प्रयास नहीं करने हैं। जैसे
आत्म जागृति से पहले तो क्रिया योग बहुत आवश्यक होता है ना, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तब जाके कोई ध्यान योग में प्रवेश करता है। तो गुरुदेव ने कहा आपको अलग से कोई भी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है, आप इस नाम को जपोगे और अपने गुरु का यानी कि उनका ध्यान करोगे, गुरुदेव जी का, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। 5 जो स्थूल अंग हैं, जो बाहरी अंग है, बाहिर्मुखी अंग हैं, वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, उसके लिए तुमको कोई कष्ट नहीं करना है। और जो 3 सूक्ष्म अंग हैं, वो जब तुम्हारे 5 बाहर के अंगों में स्थिरता आएगी, तुम्हारी धारणा पक्की हो जाएगी कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है, तो ऊपर का 6ठा अंग जो है, जिसे हम धारणा कहते हैं, गुरु के प्रति धारणा पक्की हो जाएगी, और फिर तुम ध्यान में प्रवेश करोगे और ध्यान के आगे फिर तुम्हारा विकास समाधि तक होगा। तो इस तरह से जाओगे। तो उन्होंने मुख्य रूप से एक ही शब्द हमें दिया, हमें पूरा विस्तृत कहानी जो श्री शिव जी ने सुनाई होगी माता को, वो पूरा विस्तृत रूप से नहीं दिया, सिर्फ एक शब्द दिया और डिफाइन कर दिया कि ये जो शब्द है तो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है ना। वेद रूप यानी कि वेद का मतलब है वेदांत। वेद जो है उन्हें हम, जैसे हमारे 4 वेद हैं ना, उनमें जो कुछ भी है वो हमें एक शब्द के रूप में दिया। तो ये वेदांत से है, मतलब वेदांत तो उपनिषद हो गए, रस हो गया, लेकिन वेद कहा उन्होंने। तो वेद जो हैं उनका जो एक वृक्ष है, कल्पतरु का मतलब है, तरु का मतलब है वृक्ष, तो कल्पतरु का मतलब आप समझते हो कि सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला जो वृक्ष है। तो ये जो वृक्ष है ये वेद रूपी है, यानी कि शब्द रूपी है। इस शब्द से ही तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो अमरता तो अमृत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कटोरी में लेके पियोगे, जैसे जल पीते हैं वैसे अमृत पी लिया, है ना। वैसे अमृत तो पीने के लिए नहीं मिलता आपको, लेकिन अमृत मिल जाएगा तुमको। वो क्या है अमृत? जो कभी नहीं मरता है। जो कभी नहीं मरता है वो अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हें अमृत प्राप्त हो गया। तो कौन है जो कभी नहीं मरता है? आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, वो शाश्वत, सनातन, अनादि, है ना, वो हमेशा से है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इस शब्द को जपोगे तो आपको अमृत प्राप्त होगा, मतलब आपको आत्म जागृति प्राप्त हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा शब्द है। अब बात ये है कि जब हम मद्भागवत पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर शुकदेव जी कहते हैं मद्भागवत जो है ये भगवान श्री हरि का शब्द स्वरूप है, शब्द शरीर है। गुरु भगवान ने भी जो मंत्र दिया उसे भी यही कहा गया कि जो मंत्र गुरु देता है उसमें उसकी आवाज़ में वो पावर होती है गुरु की। तो जो मंत्र गुरु देता है वो शब्द स्वरूप है गुरु का। जैसे एक भौतिक स्वरूप होता है गुरु का, वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका शब्द स्वरूप होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये बात लिखी है ना, भगवान ने कहा है कि एक ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है, एक क्षर ब्रह्म है और एक अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म का मतलब है शब्द, अक्षर का मतलब है जो कभी भी क्षय नहीं होता, जो कभी नहीं ख़त्म होता। तो वो अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर जो है वो ब्रह्म का शरीर है। तो जो मंत्र गुरु देते हैं वो गुरु का शरीर होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु कभी नहीं मरता है। गुरु का शरीर जो है, शरीर गुरु नहीं है, तत्व गुरु है। तो वो कहाँ वास करेगा? शरीर में कहाँ वास करेगा? शरीर में शब्द रूप में वास करता है। उस शब्द की सिद्धि गुरु को हो जाती है। तो वही शब्द वो तुम्हें देता है कि इस शब्द की सिद्धि जब तुमको हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर भी वो अक्षर ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। और वो अक्षर ब्रह्म जो है, जो शरीर रूप है, जब उसकी सिद्धि हो जाएगी तो वो ब्रह्म जो जिसे हम परम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, वो आत्म स्वरूप जो है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, आत्म जागृति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत को जब हम पढ़ रहे हैं तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने ये बात स्पष्ट की है। उन्होंने जो बात हमारे गुरुदेव श्री मच्छिंद्र नाथ जी ने कही हमारे मंत्र के लिए, संजीवनी मंत्र के लिए, सिद्ध योग के लिए, वही बात शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत गीता के लिए कही। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल है। शुकदेव जी ने भागवत के लिए कहा कि ये जो शब्द ब्रह्म है
वेद ये शब्द है ना, भागवत में जो कुछ अक्षर लिखा हुआ शब्द है ना, तो इस शब्द को बोला गया है वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है, पका हुआ फल है, इसका सेवन करो, इसके सेवन से फिर कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। और यही बात हमारे गुरुदेव जी ने कही कि जो सिद्ध योग की दीक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है बेटा। तो गुरुदेव ने हमें एक ही शब्द में जो समेट के दिया है वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत ही है, वो भगवान का शब्द स्वरूप है, वो अमृत प्राप्त करवाने वाला, आत्मा को जागृत करने वाला शब्द है। और जब अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं तो भागवत में अभी सप्ताह पारायण की बात चल रही है कि एक सप्ताह में जब पूरी मद्भागवत श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है, श्रद्धा से प्रेम से उसे सुना जाता है, धारण किया जाता है, तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। अब ये एक सप्ताह का है, जो 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 बताया गया है, विधि जो बताई गई है वो एक सप्ताह की है। लेकिन गुरु भगवान ने जो हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र को जपने में गुरुदेव कहते हैं कि ये मंत्र तुम जपोगे ना तो तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो हमें क्या एक सप्ताह जपना पड़ेगा तब हमारी आत्मा जागृत होगी, या कितने साल जपेंगे, कितना समय जपेंगे कि हमसे हो जाएगा? तो ये जो पूरी भागवत है, जिसे एक सप्ताह में श्रवण करने के लिए कहा गया, गुरु भगवान ने 2 शब्दों में, राधा और कृष्ण के उस मंत्र में, उस पूरी भागवत का जो तत्व है, इस अक्षर में भी तत्व है ना, तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसमें भी वो तत्व दे के हमें दे दिया। जैसे सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंप्यूटर बना ना, तो उसको हवाई जहाज़ में इतना बड़ा था वो लेके गए। अभी हमारे पास जो मोबाइल है उसकी चिप होती है, छोटी सी होती है ना। कैमरा बना था सबसे पहले, कितना बड़ा कैमरा था। अभी मोबाइल में आता है ना, छोटा सा कैमरा होता है और कितनी अच्छी पिक्चर खींचता है, कलर भी होती है, हाई रेजोल्यूशन भी होती है ना। अभी ये जो मेरी फ़ोटो जो आ रही है, वीडियो जो आ रहा है, ये जो मोबाइल, ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप का जो जितनी हमारी प्लेट होती है ना, इतनी छोटी सी प्लेट होती है ना, पतली सी, तो ये इसका स्क्रीन पतला सा है, इसके ऊपर में ये लगा हुआ है, छोटी सी इतनी जगह पर लगा हुआ है, इतना छोटा कैमरा है। तो इसी तरह से गुरु भगवान ने कहा कि कलयुग के अनुसार सिद्धों ने उसे सिद्ध कर लिया, उस शब्द को सिद्ध करके एक मंत्र में, बीज मंत्र में और नाम में डाल के तुमको दे दिया, अब तुम्हें ये जपना है। तो ये तो भागवत का तो आता है कि एक सप्ताह तक पूरी निष्ठा से जप करते हैं तो उससे मुक्ति होती है। तो हमारा जो गुरु मंत्र है उसका क्या है, उसमें कैसे होगा, उसको कितने समय तक करना पड़ेगा? तो गुरुदेव से लोग पूछते थे कि कब तक काम हो जाएगा, तो गुरुदेव कहते थे कि समय तो एक क्षण का भी नहीं लगेगा। यहाँ पर एक सप्ताह की बात है, श्रीमद् भागवत को एक सप्ताह विधि से बताया गया, लेकिन जो गुरुदेव मंत्र दे रहे हैं उसे सिर्फ 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए। और गुरुदेव कहते हैं कोई पात्र है, तो उसने वो मंत्र जपा, इधर उसने आंखें बंद, उधर आंखें खुली, तो 1 क्षण में भी समय नहीं लगता। तो कहते कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं जब कोई मुझसे ऐसा पूछता है ना कि कितना समय लगेगा, तो मैं राजा जनक की उदाहरण देता हूँ। राजा जनक को भी तत्व ज्ञान चाहिए था, जहाँ तत्व होगा वहीं तो तत्व ज्ञान होगा ना। आत्म जागृति के बिना तो आत्म ज्ञान हो नहीं सकता, उसी को ही तत्व ज्ञान कहा जाता है, उसी को ही तत्वदर्शी संत जिसे कहते हैं ना, तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी का मतलब है जिन्होंने आत्मा के दर्शन किए हैं। आत्मा का दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आत्मा को देखा है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा को देखने वाला कोई भी नहीं है, आत्मा स्वयं सबको देखता है। तो जिन्होंने आत्मरूपी तत्व को अनुभव किया है उसे तत्वदर्शी संत कह दिया जाता है, ठीक है। तत्ववेत्ता भी कह दिया जाता है, तत्वदर्शी भी कहा जाता है। और जनक ने जब देखा कि मुझे जो भी ज्ञान है वो बाहर से पढ़ के है या मेरी बुद्धि विशेष से है, लेकिन मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, जिसको पाने के बाद सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं सब कुछ जाना
हो जाए जिससे। तो उन्हें आत्मज्ञान चाहिए था, तत्व ज्ञान। तो जब अष्टावक्र आए तो अष्टावक्र ने कहा ठीक है, मिल जाएगा तुमको। तो उन्होंने पूछा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि पात्र होना पड़ेगा तुमको, क्योंकि कहीं शास्त्रों में लिखा होगा। ये आप जब अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे ना, अष्टावक्र मुख्य रूप से जब गीता के जो श्लोक है, जो उनकी वार्तालाप है, उसमें आपको ये बात नहीं मिलेगी। गीता से अष्टावक्र गीता शुरू होने से पहले थोड़ा वृत्तांत दिया रहता है उसमें, कि कैसे उनकी मुलाकात हुई। प्रचलित कथाओं के आधार पर उसे बोला जाता है कि कैसे राजा की भेंट होती है अष्टावक्र जी से। जब अष्टावक्र जी राजा जनक जब चाहते हैं कि उन्हें तत्व ज्ञान हो, तो सभी को उन्होंने बुलाया, जितने भी उस समय पंडित थे जो ज्ञानी माने जाते थे, उनको बुलाया। तो उनको पूछा कि वेदों में ऐसा लिखा है कि इसे क्षण भर का समय लगता है इस ज्ञान को प्राप्त होने के लिए, तो आप सब तो ज्ञानी हो, तो मुझे वो ज्ञान प्राप्त करवाओ। तो वो सारे तो नहीं करवा सके। फिर जब अष्टावक्र जी आए तो अष्टावक्र जी को देखकर सब लोग हंस दिए कि ये कौन है, क्योंकि अष्टावक्र जी का नाम भी पड़ा 8 जगह से टेढ़े थे वो। वक्र का मतलब होता टेढ़ा, अष्ट का मतलब 8, तो 8 जगह से टेढ़े थे वो। तो जब वो आए सभा में कि राजा के सामने कि मैं आपको वो तत्व ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक चांदी का एक सिंहासन एक बनाया हुआ था बैठने के लिए, और राजा ने कहा था जो मुझे तत्व ज्ञान दे सकता है वो इस सिंहासन पर बैठ जाएगा आके, और अगर तुम नहीं दे सके तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो कोई नहीं बैठा जाके। तो अष्टावक्र आए और उन्होंने कहा मैं सिंहासन ग्रहण करता हूँ। तो सभी उनको देख के हंसे कि ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, ये क्या ज्ञान देगा। तो सभी हंस दिए उन पर। तो सबसे पहले जो अष्टावक्र ने कहा कि ये तो चर्म के व्यापारी हैं, चमड़े के व्यापारी हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे शरीर के चमड़े को देख रहे हैं और इसमें जो वक्रता है इसे देख रहे हैं, ये मुझ पे हंस रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये उस तत्व को नहीं देख सकते, ये सिर्फ शरीर को ही देख सकते हैं। इन्हें भौतिक जो इन्होंने बाहर से लिया है, इनको वही ज्ञान है। तो ये चरमकार हैं, इनके पास नहीं है वो ज्ञान। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ चलो। तो बोले ठीक है। तो एक घोड़ा ले लिया राजा ने और अष्टावक्र उन्हें अपने पीछे पीछे ले गए, दूर जंगल में ले गए। जब बहुत समय हो गया, कहीं बहुत गहरे जंगल में चले गए, तो वहाँ रुक गए। वहाँ रुक कर अष्टावक्र ने उनसे पूछा कि राजा अब बता, क्या इच्छा है तेरी? तो उन्होंने कहा मुझे तत्व ज्ञान चाहिए। तो बोला कहाँ से पढ़ा था तूने? बोला मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक क्षण में उसका ज्ञान हो सकता है। तो बोला अच्छा ये पढ़ा, और इसके बाद क्या पढ़ा? तो बोला किसे प्राप्त होना चाहिए एक क्षण में? तो बोले जो पात्र हो। तो बोले क्या तुम में पात्रता है? तो राजा सोच में पड़ गया। तो बोले महाराज ये पात्रता कैसे सिद्ध होगी? तो ये जो प्रश्न है पात्रता कैसे सिद्ध होगी, यहीं पर ही क्रिया योग आ जाता है। यहीं पर ही क्रिया योग का महत्व है। पतंजलि अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं, उनमें से जो 5 अंग हैं वो ये पात्रता सिद्ध करने के लिए हैं। उसमें कई जीवन लग जाते हैं लोगों को, हठ योग से, नाद योग से, जप योग से। मंत्र की विशेषता यहीं पर ही है, शब्द की विशेषता यहीं पर ही है, क्योंकि ब्रह्म उसे प्राप्त होता है जो पात्र हो। जब ये शरीर पात्र हो जाएगा, जब ये चेतना उस चेतना को धारण करने के लिए रेडी हो जाएगा, तब वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन इसको रेडी कैसे करें? और ये शरीर अकेला शरीर नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि शरीर को पात्र होना चाहिए, तो शरीर के 4 भाग हैं जिन्हें पात्र होना पड़ेगा उस परब्रह्म को ग्रहण करने के लिए। तो वो 4 शरीर जो हैं, 4 हिस्से जो हैं शरीर के, वो हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। यानी कि शरीर के अंदर जो प्राण के अंदर जो मन के अंदर जो सूक्ष्म बुद्धि है, ये चारों भौतिक है। इन चारों की पात्रता होनी चाहिए। भौतिक बुद्धि का त्याग कि मैं बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी और सब कुछ जानता हूँ, मेरे जानने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये भौतिक बुद्धि जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। और मन, ये संसार जो है पूरा हमारा मन है।
फिर प्राण, हमारे जो संबंध हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो नाल जुड़ी हुई है, माँ के गर्भ में जो नाल जुड़ती है वो प्राण नाल है, और शरीर जो माता पिता हमारी रचना करते हैं वो शरीर। तो ये चारों चीज़ों का पात्र होना ज़रूरी है, तब जाके वो सच्चिदानंद जो है वो घटित होते हैं। तो उसकी पात्रता होनी चाहिए। तब जिस दिन वो पात्रता सिद्ध हो जाती है, पात्रता सिद्ध होने के बाद एक क्षण लगता है, एक क्षण भी नहीं लगता है। तो राजा तुझे पात्र होना चाहिए, और आप सबको भी अगर आत्म जागृति चाहिए तो आपको पात्र होना पड़ेगा। तो राजा जो थे वो वैसे बहुत ज्ञानी, दानी और बहुत समझदार थे, और वो तैयार थे। तो उन्होंने कहा कैसे हो पात्रता सिद्ध? तो उन्होंने कहा राजा तुझे मुझे 3 चीज़ों में से एक चीज़ का दान देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला या तो अपना संपूर्ण धन मुझे दे दे, या अपना शरीर पूर्ण रूप से मुझे दे दे, या मन मुझे समर्पित कर दे। अलग अलग रूप से कथाएं आती हैं। मूल रूप से बात यही आती है कि राजा जो है अपने मन को समर्पण कर देता है कि मेरा मन जो है मैं आपको देता हूँ। तो मन में ही सारी इच्छाएं हैं, सारा संसार है, सब कुछ है। तो मन का दान ले लिया गुरु ने। तो बोले ठीक है, अब तो एक रकाब, घोड़े की एक रकाब होती है ना जिसमें पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो एक रकाब में उन्होंने पैर रख दिया। तो बोला जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मेरी इच्छा ना हो, क्योंकि अब तेरा मन मेरे अधीन है, मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा होनी चाहिए। तेरे पास मन नहीं है, तेरी इच्छा कुछ भी करे तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी इच्छा जिससे तेरी इच्छा प्रकट होती है वो मन मेरे को दे दिया तूने। अब मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा तभी तुझे होगा काम। तो राजा बोले ठीक है। तो बोले घोड़े की एक रकाब में तुम पैर रखो। तो राजा ने रख लिया। अब अष्टावक्र चुप होके बैठ गए। अब राजा देख रहा है उनकी तरफ। अब बात करने की इच्छा है, लेकिन बात भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो खड़ा रहा कि कब मैं दूसरी रकाब में पैर रखूं, ये कहे कि दूसरी रकाब में पैर रखूं, या मुझे ज्ञान प्राप्त हो। इसने कहा था कि एक रकाब में पैर रखने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी तो हो नहीं रहा कुछ, अभी तो पैर रखा है, हुआ तो है नहीं। तो दूसरी रकाब में रखने से पहले ज्ञान होना चाहिए। तो अष्टावक्र कहते हैं जब मैं कहूँगा तभी दूसरी रकाब में पैर रखना, इसके बीच में ज्ञान होना है तुझे। तो 3 दिन तक खड़ा रहा। एक रकाब में पैर देके राजा 3 दिन तक खड़ा रहा, और फिर उसे ज्ञान हो गया कि ये जो चलायमान है, ये जो संसार जो चलायमान है, ये सब मन से, क्योंकि उसके अंदर जो भी घटनाएं घटी वो सारी मन से संबंधित थी। उसके मन में आ रहा था सब कुछ। उसने फिर देखा कि अगर मन का क्षय हो जाए तो सब कुछ वहीं रुक गया, प्रकृति वहीं रुक गई, सारा कर्म फल सब कुछ वहीं रुक गया। मन के क्षय होने से ही सब कुछ होता। तो राजा को वहाँ पात्र था। जब उसने इस चीज़ का समर्पण किया और ये चीज़ समझ गया, तभी उसको आत्म जागृति प्राप्त हो गई। आत्म जागृति प्राप्त हो गई। तो वो जो फिर राजा फिर पूछा, जब उसे हो गया तो राजा ने कहा मुझे वो प्राप्त हो गया है जो मैं प्राप्त करना चाहता था। तो अष्टावक्र जी ने कहा अच्छा बेटा, बचना चाहता है, घर जाना चाहता है कैसे सिद्ध करेगा? मुझे बता कि तुझे वो प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तू बचने के लिए भी तो बोल सकता है ये तो पागल है, इसने तो मुझे खड़ा कर दिया है। तो बचने के लिए भी तो जा सकता ना। तो सिद्ध कर कि वो जो तुझे प्राप्त हुआ है। मैं प्रश्न पूछता हूँ तुझसे, तो प्रश्नों के जवाब दे, तब मुझे पता चलेगा कि तुझे हो गया है, काम हो गया है तेरा। तो अष्टावक्र कुछ प्रश्न पूछते हैं उनसे, फिर राजा उनके जवाब देता है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि हाँ अब हो गया तेरा काम, अब दूसरी रकाब में पैर रख ले तो ये बात जो है इस तरह से ये जो शब्द है, जो हम शब्द की बात कर रहे हैं, तो शब्द जो है ये जब आप गुरुजी का जब मंत्र जपोगे ना, तो ये आपके अंदर क्रियात्मक बदलाव करेगा। पहला काम इस शब्द का है आपको पात्र बनाना। लोग कहते हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम आत्म रूप से हमें वो मिल नहीं रहा, वो प्राप्त नहीं हो रहा। तो वो शब्द से आप पात्र सिद्ध हो जाओगे। मेरे केस में मुझे 5 वर्ष लगे मेरी पात्रता सिद्ध होने में। उस जो मंत्र जब मुझे मिला 2014 13 नवंबर 2014 में, जब गुरुदेव के श्रीमुख से YouTube के माध्यम से मिला। मैं गुरुदेव से कभी मिला नहीं, भौतिक रूप से कभी गुरुदेव से मिला नहीं। गुरुदेव सशरीर थे,
लेकिन मैं मिला नहीं। गुरुदेव का इंटरनेट से ही जैसे आप देख रहे हो वैसे ही वो शब्द मिला, तो मैंने जपना शुरू किया। तो 5 वर्ष की उथल पुथल रही जीवन में, और 5 वर्षों बाद जब मैंने उस मंत्र को पूरा समर्पण कर दिया, उस शब्द को पूरा समर्पण कर दिया कि अब यही है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो एक ही क्षण लगा। मैंने अपना माथा जैसे ही ज़मीन पर रखा, जैसे ही मेरा माथा ज़मीन से टच हुआ समर्पण में, वो हो गया काम। एक क्षण लगा, आत्म जागृति में एक क्षण लगा, लेकिन 5 वर्ष लगे पात्रता सिद्ध होने में। अब ये समय जो है, जैसे राजा जनक को 3 दिन लगे, मुझे 5 वर्ष लगे। आपको कितना समय लगता है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है कि राजा को 3 दिन लगे, मैं अपनी बात कहता हूँ कि मुझे 5 वर्ष लगे, आपको कितना समय लगेगा, ये कैसे निश्चय होगा, कैसे वो शब्द आपको पात्र सिद्ध करेगा, कितने समय लगेगा उसको। तो उसको तो वो तो कोशिश कर रहा है। 5 चीज़ें हैं जो ये निर्धारित करेंगी कि आपको कितना समय लगेगा, लेकिन आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आपको मालूम नहीं है। लेकिन 5 फैक्टर हैं, 5 चीज़ें हैं जो हमारी जागृति का निर्धारण करती हैं कि कितने समय में ये मंत्र जो है हमें सिद्ध करेगा, जागृत करेगा, आत्म तत्व, आत्मवेदता या आत्म दर्शन करवाने के शुरू करेगा। और आत्म जागृत होने का मतलब नहीं है कि आपको उसी समय सब कुछ पूर्णता प्राप्त होगी, फिर उसके आगे की यात्रा है। तत्व जब प्रकट हो जाता है, फिर तत्व का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है और व्यक्तिगत चेतना का अंधकार उसमें समाता जाता है। तो ये आत्म जागृति के बाद भी एक यात्रा करनी पड़ती है। आत्म जागृति तक भी एक यात्रा है पात्रता सिद्ध करने की, जो क्रिया योग से होती है, और पात्र हो जाने के बाद आत्म जागृति के बाद भी एक यात्रा है जो पूर्णता की यात्रा है। जो बूंद है जो आपके अंदर आ गई है, अब उसमें समंदर समाएगा आके, है ना। तो ये बात है। तो जो 5 चीज़ें हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो आपके पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध, आपने पहले कितनी तपस्या की हुई है, आप गुरु तक पहुंचने में आपने क्या कुछ किया है, आपके कर्म प्रारब्ध, ये सबसे पहले। अड़चने भी अटकाते हैं कर्म प्रारब्ध, और सहायता भी करते हैं कर्म प्रारब्ध। तो दूसरा हो गया जप। तो आप जो जप करते हो, किस भाव से जप करते हो? कुछ लोग अपनी बीमारियों के लिए करते हैं, कुछ किसी संकट के लिए करते हैं, कुछ ऐसे कुछ वैसे करते हैं। तो जो समर्पण भाव से करता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शब्द ही चाहिए, मुझे आत्म जागृति चाहिए, या मुझे सिर्फ गुरुदेव चाहिए, मैं उनको पाना चाहता हूँ, उनसे योग करना चाहता हूँ, तो जप महत्वपूर्ण है, किस भाव से किया जाता है। फिर आता है तप। तप का मतलब है कि आपका जीवन जो है, आप जीवन को किस तरह से एक्सेप्टेंस करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो होना है जीवन में ईश्वर की इच्छा से होना, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। कोई वाद विवाद नहीं है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मुझे इस परिवार में जन्म क्यों दिया, मेरी शादी यहाँ क्यों करवाई, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरा घर ऐसा क्यों है, सब लोग मुझे ये क्यों कहते हैं, मैं दरिद्र गरीब बीमार क्यों हूँ। ये सब कोई तर्क नहीं है। बस जहाँ हो, जैसे हो, जिस उम्र में हो, बस उसी समय आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ भी चिंता नहीं है, इस समय जो मैं हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, बस ठीक, अब मुझे जब करना है। तो वो तप है आपका एक्सेप्टेंस। फिर योग है। तो कैसे आपका योग आगे बढ़ रहा है? तो योग डिपेंड करता है, क्रिया योग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का जो योग हो रहा है, शब्द के साथ हो रहा है, जो बदलाव आप में आ रहे हैं, क्रियात्मक बदलाव आप में आ रहे हैं, उस सब में डिपेंड करता है। तो योग स्थूल रूप में भी है और सूक्ष्म रूप में भी है आगे योग। ये 5 अंग जो हैं, ये सिर्फ आपको पात्र बनाने के लिए नहीं, मतलब उसके बाद जब आत्मा जागृत हो जाएगी तब भी ये 5 आगे भी बहुत प्रभावी रहते हैं। फिर सूक्ष्म रूप से प्रभावी रहते हैं, पहले स्थूल रूप से प्रभावी रहते हैं। और 5वां जो है वो है औषधि। औषधि इसलिए है कि हम बीमार हो जाएं तो हम औषधि लें, और ताकि हम, कई बार क्या होता था कि किसी को समय ज़्यादा लग रहा है ना, तो पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे, वो जैसे च्यवनप्राश की एक उदाहरण मैं देता हूँ, वो लोग ये औषधियाँ लेते थे ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। बर्फ़ में रह के वो तपस्या करते थे हठ योग में, अपने आप को क्रिया योग में सिद्ध करने के लिए
शरीर को सुखाना, वो सब चीज़ें करते थे। तो औषधि उनके शरीर को स्वस्थ रखे। तो औषधि 5 चीज़ें आती हैं। तो हम भी जब बीमार हो जाते हैं तो हमें औषधि लेनी चाहिए। औषधि लेके शरीर को ठीक रखना चाहिए ताकि हम पात्र सिद्ध हो जाएं, फिर हम योग में प्रवेश करें, योग से उस चेतन शक्ति को हम प्राप्त करें, फिर शरीर अपने आप क्योर होना लग जाता है, धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाता है, फिर औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 5 चीज़ें हैं जो निर्धारित करती है कि आपकी जागृति कब होगी और जागृति के बाद कितनी देर में आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें, ये दोनों समय अलग अलग हो। जैसे मैं अगर देखता हूँ कि 2014-13 नवंबर को तो शुरू हुई, ये नाम जब शुरू हुआ तो 2019 सितंबर अक्टूबर तक आते आते पात्रता के लिए हुआ योग। उसके बाद जब आत्मयोग शुरू हुआ, जब मैंने योग ध्यान में प्रवेश किया, तो अभी 2025 सितंबर अक्टूबर आ ही गया ना, तो कितना हो गया 2020, 21, 22, 23, 24, 5 वर्ष। 5 वर्षों में यहाँ तक पहुँच गए, मद् भागवत के अक्षर ज्ञान तक हम पहुँचे। अभी लेकिन पूर्णता तो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी तो यात्रा चल रही है, पूर्णता भी नहीं है। तो अभी वो पूर्णता यात्रा चल रही है, लय होने की यात्रा चल रही है। मेरी व्यक्तिगत चेतना जो है, जिसमें वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्रोध है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माया जनित हैं, वो लय हो रही हैं धीरे धीरे, या उनका परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। तो जब हम यात्रा में तीनों गुणों को पार कर जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को, तीनों को पार कर जाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत में लय हो जाएंगे, और तब जो है उसके साथ योग पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक यात्रा है, वो धीरे धीरे गुणों से बाहर जाएंगे। एक साथ जाने की शायद हमारी पात्रता ना हो, या हमारे कर्म प्रारब्ध वैसे ना हो पिछले जन्म में, कि हम जैसे राजा जनक जागृत हुए 3 दिन में वो जागृत हो गए, हमें उसके लिए 5 वर्ष लगे, और पता नहीं पीछे जीत जन्म हमारे कितने जन्म लग गए होंगे, हमें तो मालूम नहीं। तो इस जीवन में 5 वर्ष मंत्र के बाद, तो राजा को जो 3 दिन में काम हुआ, हमें 5 वर्ष लगे। तो इसी तरह से अब राजा को जो चीज़ 3 दिन में प्राप्त हुई, हो सकता है कि हमें उसके लिए 10 वर्ष लग जाएं, 15 वर्ष लग जाएं। ये डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म प्रारब्ध हमें किस तरह से सहयोग करेंगे, हमारा तप कैसा रहेगा, हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, कितने अपने प्रति सत्य हैं, गुरु के प्रति सत्य हैं। तो ये 5 चीज़ें आगे भी काम करती रहेंगी, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मूल रूप से ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई है, श्रीमद् भागवत जो है, ये वही अक्षर है जो गुरुदेव जी ने आपको शब्द रूप में, मंत्र रूप में दिया है। जब वो मंत्र अपना विस्तार करेगा कि वो क्या है, तब श्रीमद् भागवत जो है आपके जीवन में आएगी। जैसे मेरे जीवन में आई, मेरे जीवन में वो अक्षर खुल रहा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मंत्र अपना भेद तब खोल देता है जब गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2019 से मंत्र ने अपने भेद खोलने शुरू किए, बहुत चीज़ों के बारे में बताया। अब वो शब्द जो है वो स्वयं विस्तृत हो रहा है कि वो शब्द के अंदर ऐसा क्या विस्तृत है, कैसे उसने ये सारा काम किया मेरे लिए। तो जो कुछ भी मद् भागवत में लिखा होगा वो मुझे अंदर साक्षात्कार होना चाहिए। अगर वो मेरे अंदर प्रकट हो गया है तो मद् भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा ना। जैसे आप स्कूल जाते हो तो टीचर कहते हैं कल हम 5 नंबर पाठ पढ़ेंगे बच्चों, तो कल पढ़ के आना घर से। तो तुमने अगर वो घर में पाठ पढ़ा है अच्छे से, तुम्हारे माता पिता तुम्हें अच्छे से पढ़ा देते हैं, बेटा ये पूरा पढ़ लो, इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें अपने आप आ जाएंगे, पाठ अच्छे से पढ़ लो। तो पाठ को समझा दिया, पढ़ा दिया अच्छे से, फिर अगले दिन आप स्कूल में जाते हो तो टीचर कहते हैं आज हम 5 नंबर पाठ पढ़ेंगे। तो आपको पता होता है हाँ टीचर जो पढ़ाएगा तो वो सब आपको पता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ लिया। तो मद् भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ये वही शब्द ब्रह्म है जो शब्द ब्रह्म मुझे मिला है, तो भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मुझे प्राप्त हो गया, वो मुझे प्राप्त हो चुका अंदर से। अब वो वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कि भागवत मेरे अंदर पहले प्रकट हुई है। अगर मैं अपने अनुभवों को लिखना शुरू करूं, पूर्णता के बाद की बात है, अभी तो पूर्णता नहीं है, पूर्णता के बाद अगर लिखना शुरू करें अपने अनुभवों को, तो वो जो ग्रंथ बनेगा वो भी तत्वदर्शी का ग्रंथ, उसे वो ग्रंथ तत्वदर्शी ग्रंथ कहलाएगा।
और उसमें वही सत्य लिखा रहेगा जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो वेद कहाँ से प्रकट हुए? वो ऋषियों ने जब प्रकट किया तो वो बताया नहीं ऋषियों ने, क्योंकि लोग जब सोर्स को जान लेते हैं तो निंदा करते हैं, ये सोर्स तो ये नहीं हो सकता, वो उस ऋषि ने लिखा, उस ऋषि ने लिखा। तो ऋषियों ने कहा ये वेदों का सोर्स नहीं पता। तो आत्मा जो है, परमात्मा है जो है, परमात्मा से प्रकट हुए, तो उसे परावाणी बोल दिया गया। जो शब्द जो वेदों का जो सोर्स है वो परावाणी है, कोई ऋषि मुनि नहीं है। ऋषि मुनियों ने तो सिर्फ लिखा। तो हम जब जागृत हो जाएंगे आत्म रूप से, तत्वदर्शी हो जाएंगे, तो हम जो लिखेंगे वो गाइडेंस से लिखेंगे। वो गाइडेंस होगा शब्द, वाणी तो शब्द है ना, तो वो शब्द ही लिखेगा, हम सिर्फ उसे लिखेंगे भौतिक रूप से। तो कहाँ से प्रकट हुए? परावाणी से प्रकट हुए। तो अगर परावाणी अंदर प्रकट हो गई है, परा अंदर प्रकट हो गया है, तो उसकी वाणी भी प्रकट हो जाएगी। तो जो वेद आए वो मनुष्य से आए, मनुष्य के शरीर की जो प्रकट हो रहा है, इसके अंदर जो प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकाश को, उसी ज्ञान को, उसी सत्य को जब हमने लिख दिया, जब सत्य को लिख दिया जाता है तो वो अक्षर ब्रह्म में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है सत्य ही नाम सत्य है। तो सत्य प्रकाश रूप में है, यानी कि निर्गुण निराकार में अगर शब्द को कहें तो निर्गुण निराकार रूप क्या हो गया शब्द का? प्रकाश। और सगुण साकार रूप क्या हो गया? शब्द। तो यही बात गुरुजी ने कही थी ना शुरू में, कि ये जो मंत्र है इसमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार, यानी कि प्रकाश और शब्द दोनों है, लाइट एंड वॉइस। देखो जहाँ से हमने शुरू किया था घूम के हम वहीं आए ना। हाँ, तो ये वो सत्य है जो आत्मा का प्रकाश है। आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा आत्मा जागृत होगी? जैसे सूर्य उदय होता है तो उसकी रोशनी आ जाती है तो हमें पता चलेगा सूर्य उदय हो गया। तो आत्मा जागृत होगी तो आत्मा तो कुछ देख नहीं सकता कोई, तो सत्य प्रकट होगा। आत्मा का प्रकाश सत्य है। समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? आत्मा का अनुभव क्या है? सत्य से ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। सत्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की अनुभूति के रूप में है। तो जो सत्य प्रकट होने लग जाता है तो सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो प्रकट होती हैं या जो चल रही हैं वो सत्य है, तभी तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी ना। झूठ पर तो किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता, झूठ तो है नहीं ना, तो वो किसी चीज़ को बना नहीं सकता। लेकिन सत्य है, इसीलिए चीज़ें आगे चलती हैं। तो आत्मा का जो प्रकाश है वो ऐसा प्रकाश नहीं है जैसा आप देख रहे हो, वो प्रकाश सत्य है, इसीलिए प्रकाश को सत्य बोला गया। और उस प्रकाश को जब लिख दिया गया, भौतिक रूप में प्रकट कर दिया गया, तो अक्षर कह दिया गया। न सत्य कभी मरता है, न अक्षर कभी मरता है। इसका मतलब है वो प्रकाश, वो शब्द, वो ब्रह्म कभी नहीं मरता, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। सत्य सनातन शाश्वत शिव है। तो जो शब्द गुरुजी देते हैं उसे जपना चाहिए। जिस तरह गुरु बताते हैं मन में जपो, बिना होंठ और जीभ हिलाए जपो, तो उसे जपना चाहिए साधक को। और अलूल जुलूल बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ये समस्या है, इसका उपाय कर लो, मुझे काला जादू है, उसका उपाय कर लो। किसी का उपाय नहीं करना है आपको जो भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, जो भी गुण ताप है, आप इस मंत्र को जपो, जैसे गुरु ने बताया वैसे ही जपो, उसी से सारी शांति हो जाएगी। कोई ऐसा ताप नहीं है, चाहे वो किसी भी लोक का हो, पितरों का हो, देवताओं का हो, ग्रहों का हो, किसी का भी हो, किसी ने कुछ कर दिया, ये वो कुछ भी हो, इस मंत्र को समर्पण कर दो। ये मंत्र और गुरुदेव की तस्वीर, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको हर ताप से निकाल कर आपको जागृति दे देंगी। जो आत्म रूप से जागृत हो जाएगा उस पर फिर भौतिक चीज़ें प्रभावित नहीं करती। हाँ, ठीक है। तो ये बात है। तो जिसने भी, जो भी आप नए जो देखोगे, कोई हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े, पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हों सत्संग, तो उनके मन में विचार आएगा ये कौन सा मंत्र है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लो, मुझे व्हाट्सएप आप करना कि हमें गुरुदेव भगवान के बारे में आप जानकारी दे दो। और मेरा नाम राज शिव है, मैं लिख देता हूँ अपना नाम और नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना, सुविधा रहता है, क्योंकि सब समय मैं फ़ोन लेने की सुविधा में नहीं रहता।
8777211139 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम राज शिव है। आप मुझे मैसेज करेंगे कि राज शिव भाई आप हमें गुरुदेव की जानकारी दे दीजिए, तो उसमें 4 गुरुदेव के मंत्र के 3 वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे 1.5 मिनट के। तो वो तीनों वीडियो आप अच्छे से सुन लो और उसको रोज़ सुनना, तब जाके वो 1.5 मिनट की बात आपको समझ में आएगी। मुझे वो 1.5 मिनट की बात समझने में 5 वर्ष लग गए। मुझे तो खैर कोई समझाने वाला नहीं था बाहर से, मैं तो आपको बाहर से भी समझा रहा हूँ। तो वो 3 मिनट के छोटे छोटे वीडियो होंगे गुरुदेव की, उसमें गुरुदेव का मंत्र भी है, मंत्र को कैसे जपना है, क्या सावधानी रखनी है, वो भी दिया हुआ। 3 वीडियो तीनों देखना। और एक गुरुजी का पहला वीडियो जो होगा वो विस्तृत रूप से गुरुजी का दीक्षा प्रोग्राम है, जिसमें गुरुजी पूरी व्याख्या करते हैं दीक्षा की। फिर थोड़ा सा मैटर लिखा हुआ है। उसके बाद एक वीडियो ऐसा है जिसमें मंत्र के बारे में बताया है कि मंत्र कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, उस मंत्र की व्याख्या है, मंत्र में क्या शक्ति है, कैसे आत्मा जागृत करता है, वो मेरा वीडियो है, वो मैंने विस्तृत रूप से बनाया था, वो है। और उसके साथ एक PDF भी भेजता हूँ कि कहाँ मंत्र, किस पुस्तक में वो मंत्र जो है उसकी व्याख्या है। तो वो एक वीडियो और PDF है। फिर उसके बाद 2 वीडियो और हैं। उसमें एक वीडियो में है, क्योंकि ये योग कुंडलिनी योग है तो लोग कुंडलिनी योग से डरते हैं, अरे भाई कुंडलिनी तो ऐसी वैसी। अब समय बदल चुका है, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में कुंडलिनी कोई नुकसान नहीं करती। तो उसमें एक वीडियो है कुंडलिनी क्यों नुकसान नहीं करती है, और जो गृहस्थ जीवन में है, लोग सोचते हैं साधना करने से पता नहीं हम वैरागी हो जाएंगे। मैं भी तो प्रवृत्ति मार्ग हूँ, गुरुदेव भी प्रवृत्ति मार्ग थे, गुरुदेव के भी संतानें थी, मेरा भी परिवार है, पत्नी है, बेटा है, हम घर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुंडलिनी योग किस तरह से पारिवारिक लोगों के लिए है, उसमें एक वीडियो वो है। और एक नए साधक जो सिद्ध योग में आते हैं, सिद्ध योग क्या है, कैसे काम करता है, वो विस्तृत थोड़ा सी व्याख्या है, वो 2 वीडियो वो हैं। और फिर नीचे में एक मैंने मैटर लिखा हुआ है कि ध्यान कैसे करना है, ठीक है, ध्यान करने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद एक गुरुदेव जी की फ़ोटो भी है, गुरुदेव और दादा गुरुदेव की एक फ़ोटो भी दी हुई है। गुरुदेव जी की फ़ोटो को आप प्रिंट आउट करवा के अपने सामने रख लेना। गुरुदेव जी की फ़ोटो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवित फ़ोटो है गुरुदेव जी की। इसको समझाने में तो मेरा रोज़ कितना समय जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बात को समझो कि गुरुदेव जी की फ़ोटो जीवित, गुरुदेव की फ़ोटो का मतलब है गुरुदेव है साक्षात आपके सामने, उनकी फ़ोटो जीवित फ़ोटो है, ठीक है। तो उनकी फ़ोटो का प्रिंट आउट लेके या तो फ्रेम करवा लो या फिर लेमिनेशन करवा लो। अगर आप पर्स में रखना चाहते हो, पर्स में भी रख सकते हो, बैक पॉकेट में रखते हो, पर्स में रखते हो, कहीं भी रख सकते हो, बेडरूम में भी रख सकते हो, कहीं भी लगाओ। मेरे तो पूरे घर में गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, तो कहीं भी लगा सकते हो, अपने पास हमेशा रखो। कुछ लोग लॉकेट भी बना लेते हैं, लॉकेट भी बना लो, कोई बात नहीं, गुरुदेव की फ़ोटो आपके साथ रहे। तो फ़ोटो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई उपाय नहीं है। सुबह उठ के गुरुदेव के चरणों में माथा रखिए और कहिए कि गुरुदेव सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि मतलब आत्मबुद्धि जो भी है, कि हम इस पथ पर चल सकें, भ्रमित ना हो। रोज़ सुबह उठकर, क्योंकि हम दिन में कितनी ही बातें सुनते हैं, बहुत भ्रमित हो जाते हैं ना, कौन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो एकमात्र गुरु ही हमारा सच्चा दोस्त है। तो रोज़ सुबह उठकर गुरुदेव के चरणों में माथा रख के इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव मैं अगर गलत जा रहा हूँ, कहीं भी कभी भी भूल मुझसे हो रही है तो आप सुधार दो, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपका नाम जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो आपको सही मार्गदर्शन प्रकट अपने आप प्राप्त हो जाए, कहीं से भी हो जाए, कोई वीडियो से हो जाए, पुस्तक से हो जाए, कहीं से भी हो जाए। गुरु मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं जपना, गुरु जी का ध्यान करना, जैसे उन्होंने बताया। कोई विधि, कोई उपाय, कोई धागा, कोई डोरी, कोई मोती बिंदु, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम जपना है, सब समय जप सकते हो। लेटरिन बाथरूम करते हुए भी नाम जप सकते हो, खाते पीते सब समय नाम जप सकते हो। सिर्फ बैठ के ही नाम जपना है, माला से जपना है नहीं, कैसे भी जपो, बस जपते रहो। और 2 समय ध्यान करो, सुबह और शाम को खाली पेट, क्योंकि क्रिया योग किसी किसी को क्रिया तीव्र हो जाती है। वो 15 मिनट का ध्यान लेके बैठना। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ध्यान करने में, 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा बैठूंगा, वैसा नहीं करना। शरीर गर्म हो जाएगा, फोड़े फिंसियाँ हो जाएंगी, समस्या हो जाएगी। तो 15 मिनट ही ध्यान करना, ये क्रिया योग का ध्यान है, ठीक है। जब ध्यान में प्रवेश करोगे तब ध्यान अपने आप लगेगा, फिर वो इंद्रियातीत ध्यान होगा। जब तक ध्यान में कुछ दिख रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, उसको ध्यान में ही छोड़ देना, वो ज़रूरी नहीं है। कोई बुरे सपने आते हैं, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश रहो, हमेशा खाली हो, सब छोड़ दो, सपन को सपन में छोड़ दो, ध्यान की बातों को, ध्यान के अनुभव को सब वहीं छोड़ दो। क्या दर्शन हुए, क्या नहीं हुए, सब छोड़ दो,
किसी को लेके चलने की ज़रूरत नहीं। जो सच्चा होगा दर्शन वो जीवन में घटित हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सपना देखा, बुरा सपना है, कुछ बुरा होगा, कुछ नहीं होगा। साधक को माया डराती है, ठीक है। तो साधक डरता है तो उसका समय नष्ट होता है, तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। और जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तो इंद्रियातीत ध्यान है। जब तक ये लगेगा कि मैं ध्यान करते हुए सो गया, जब तक ये प्रश्न रहेगा कि मैं सोया या मेरा ध्यान था, तब तक समझो ध्यान में नहीं हो, योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा के बाद फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ मैं सोया नहीं था। फिर उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो तो सत्य के रूप में प्रकट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात मैंने आपको बता दी, उम्मीद है कि आप ये करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये रहा हमारा पहला भाग सत्संग का कि क्या है सिद्ध योग, क्या है शब्द, क्या है गुरु, कैसे होगा सब कुछ। अब हम अध्ययन करेंगे, जो थोड़ा अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। एक मिनट, मैं चाहता था ये जो है, चलो ठीक है शुरू करते हैं। प्रश्न है तो कोई फटाफट लेने लायक है, मेरे लायक कुछ तो मैं ले। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। अमित तोमर, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो प्लीज़, मुझे गुरुजी की वीडियो चाहिए डिटेल में। हाँ अमित, मैंने दे दिया नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बाद में आपको भेज दूँगा सब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हम प्रथम स्कंद में हैं और तीसरा अध्याय हमने पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए पढ़ते हैं ना। तीसरा अध्याय है, कहते हैं भगवान के अवतारों का वर्णन। तीसरे अध्याय में क्या आ रहा है? भगवान के अवतारों का वर्णन आ रहा है। श्री सूत जी कहते हैं सृष्टि के आदि में, इससे पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। तो प्रथम अध्याय में जैसा हमने पढ़ा कि भगवान विष्णु के जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो ऋषियों ने, सूत जी हैं वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे मद्भागवत का कैसे अध्ययन करना चाहिए, सप्ताह विधि क्या है, कैसे उसका अध्ययन करना चाहिए, और भागवत का महत्व क्या है, भक्ति का महत्व क्या है, और कैसे जो है वो हृदय में भक्ति प्रकट होती है। मतलब भगवान के नाम जप का, भगवान के पठन पाठन का महत्व बताया है, और ये कितना पवित्र है ये बताया है, और कोई भी ताप हो किसी को वो उससे मुक्त हो जाएगा, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो अभी तक भागवत का प्रथम स्कंद में भी एक तरह से महात्म्य चल रहा है, सूत जी बता रहे हैं और फिर शुकदेव जी ने भी इसके बारे में बताया। अब तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, ठीक है। चलिए, श्री सूत जी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। अब कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, प्रश्न आता है ना, है ना। तो वही है कि भगवान ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की। तो सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें 10 इंद्रियां, देखो मैंने अभी जब सत्संग शुरू में बोला था ना कि सब कुछ मनुष्य के शरीर से प्रकट होता है, तो भगवान ने क्या सृष्टि की रचना करने के लिए क्या किया, इच्छा होते ही उन्हें महतत्व आदि से निष्पन्न
पुरुष रूप ग्रहण किया। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो हमारा शरीर है, तो योगी कहते हैं ना, जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे। जो लोग हम बात करते हैं ना, वो लोग, ये लोग, पितृलोक, महरलोक, ये लोग, जो भी लोग हैं, वो सारे शरीर के अंदर हैं। जब आपकी चेतना का पूर्ण विकास हो जाएगा तो आप सारे लोगों की जानकारी प्राप्त कर लोगे। तो यही यहाँ बताया गया है, यही विस्तार ही बताया गया है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। मनुष्य के शरीर की रचना ही सृष्टि की रचना है। तो कहते हैं इसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने, किसी ने पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं कौन सी है ना, 16 कलाएं पूछा था शायद, तो यही है। इसमें 10 इंद्रियां, इंद्रिय जीत हो जाना, मन को जीत लेना, और 5 भूत, ये 16 कलाएं हैं जिनको ये सारी चीज़ों की सिद्धि हो, जो इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हो, जिसके अनुसार ये सारी चीज़ें चलें, समझो उसके पास वो सब। जैसे भगवान के अधीन है 5 तत्व, मन और इंद्रियां, सब भगवान की इच्छा के अनुसार चलती हैं, तो ये कलाएं उनको सिद्ध है जैसे। लेकिन हम मन के अधीन है, अपनी इंद्रियों के अधीन है, पंचभूत में कोई बीमारी हो जाती है शरीर में तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये 16 कलाएं आप जब यात्रा करोगे, पूर्ण कर लोगे, तो ये 16 कलाएं आप जीत लो, तब आपको शरीर की कोई बीमारी नहीं, मन की कोई बीमारी नहीं, और कोई वासना भी नहीं रहेगी इंद्रियों से। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, जो भगवान की वो एक मूर्ति है ना, भगवान ऐसे शेषनाग पर सोए हुए हैं, है ना, शायद उसी की बात हो रही है। क्षीर सागर बोलते हैं वैसे उसको, है ना, तो दूध का सागर। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, कारण जल बोला गया है, क्षीर तो नहीं बोला, कारण जल। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तो आप ध्यान में प्रवेश करोगे ना, ध्यान में डायरेक्ट प्रवेश नहीं होता, पहले तंद्रा लगती है, फिर योग निद्रा लगती है, फिर ध्यान लगता है। योग निद्रा 12 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन वहीं 12 घंटे की योग निद्रा सिमट जाती है 15 मिनट के ध्यान में। तो जो 8 घंटे की नींद लेते हैं ना मनुष्य, वो योग निद्रा, वो जब आपका ध्यान लगेगा, ध्यान में 10 मिनट में काम हो जाता है। तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो भगवान जब लेटे हुए हैं कारण जल में, जिसे हम शीर भी कहते हैं, तो उससे उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो हमारा जो प्रकाश, ये जो है ना ब्रह्म कमल है, यहाँ पर वो ब्रह्म वास करता है, लेकिन उसकी जो नाल है वो नाभि से है, ठीक है। तो वो नाभि का गेट जब तक नहीं खुलेगा तब तक पूर्ण प्रकाश नहीं होता, नाभि परावाणी कहलाती है, तो उस तरफ भगवान है। तो ब्रह्म गेट तब खुलेगा जब वहाँ से पहले प्रकाश हो, तब पूरा शरीर प्रकाशित होगा। तो उल्टी यात्रा जब हम करेंगे ना, तो हमको सारे चक्रों को पार करते हुए, आज्ञा चक्र को पार करते हुए ब्रह्म में जाके फिर ब्रह्म से वापस नीचे आपको नाभि में जाना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि मुझे ध्यान में ये दिखा वो दिखा, जब तक वो नाभि का प्रकाश प्रकट नहीं होगा तब तक जो भी दिख रहा है वो माया स्वरूप हो सकता है। ऐसा नहीं कि माया में सच्चे स्वरूप नहीं है, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं माया स्वरूप में ही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जो स्वरूप का दर्शन हुआ वो सच है या मन से है? तो वो जीवन में परिवर्तन कर देगा जो सच्चा स्वरूप दर्शन होगा, ठीक है। एक बार नाभि कमल आपने खोल दिया, उसके बाद जो प्रकाश होगा फिर सब ज्ञान हो जाएगा आपको। तो कहते हैं भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्य में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उलसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। ये जो पुरुष जिसे हम पुरुष कहते हैं, वहीं से ही उन्हें नारायण कहते हैं, वहीं से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो होते रहते हैं इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं।
इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, कौन कौन? उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ चलिए, तो फिर कहते हैं इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। देखो, यही बात हमने कही थी कि शास्त्र कभी मिट नहीं सकते। बाहर से जो शास्त्र प्रकट हैं, ये कोई अंग्रेजों ने, मुस्लिमों ने, मुगलों ने आए ना, कितना जला दिया, ग्रंथ जला दिया, तो वो प्रकट हो जाते हैं वापस। तो यहीं पर भगवान ने कहा है कि उन्होंने कपिल मुनि के रूप में सांख्य शास्त्र का वापस प्रकट किया, सांख्य शास्त्र को, वैज्ञानिक विधि को, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था। तो जब लुप्त होते भगवान फिर से प्रकट होते हैं और फिर से हम अपने अंदर से प्रकट कर देते हैं और उसका उपदेश कर देते हैं। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। 6ठे अवतार में दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति
वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर ग्रहण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप लेकर दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण बद्ध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में अपना बुद्धावतार होगा। तो बुद्धावतार होगा, बुद्धावतार तो हो चुका। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर क्या लिखा है जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। अब ये जो बात है ना, ये बात थोड़ी अलग है। ठीक है, हम मानते हैं हमारे गुरुदेव जी कल की हैं, गुरुदेव ने कहा मैं कल की हूँ, लेकिन गुरुदेव तो ब्राह्मण के परिवार में पैदा नहीं हुए, वो तो जाट थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारे गुरु कल की हैं, हमारे गुरु कल की हैं, और बहुत बड़ा समुदाय है जो मानता है कि वो जो है भगवान जो पैदा होंगे तो इस तरह से वो कहीं पैदा होंगे जिन जैसा वर्णन कल की पुराण में आता है। तो यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है भागवत में कि तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। अब इसको स्टार मार्क दिया हुआ है, इसकी व्याख्या दी गई है, क्या कहना चाहते हैं वो। तो व्याख्या में लिखा है यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यों पूर्ण करते हैं, राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा कृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हैग्रीव। तो यहाँ अवतारों की जो गणना है ना, वो अलग अलग प्रकार की, मतलब मतभेद हमेशा से बना हुआ है। इसमें एक चीज़ है, कहते हैं 4 अंश हैं भगवान श्री कृष्ण के। पहला एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। अब ये जो चौथा अवतार परब्रह्म का है, कल हमने एक सत्संग किया था, उसमें हमने बात की थी कि गुरु परम ब्रह्म है या परम ब्रह्म ही गुरु है। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला था कि परम ब्रह्म ही गुरु है ना। तो यहाँ पर पर ब्रह्म है अवतार का नाम, तो ये गुरु हो सकता है। अब हमें उतना डीपली तो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भी यात्रा है। हमने जो कुछ भी पाया वो गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव से प्राप्त किया।
हमारी मुक्ति का जो कारण है वो तो गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग गुरु के रूप में आए और गुरु ही हमारी मुक्ति का कारण है। तो हमारे लिए जो अंतिम अवतार है भगवान का वो गुरु का है, क्योंकि अंत में तो सिर्फ मुक्ति ही मुख्य है। और जो मनुष्य का परिवर्तन कर दे, मनुष्य को जागृत कर दे आत्म स्वरूप में, पूरे मनुष्य को दिव्य कर दे, जागृति कर दे सबकी, और पृथ्वी जो है वो पूरी रूप से बदल जाए, तो वो अंतिम होना चाहिए अवतार। तो गुरु का स्वरूप ही मेरे लिए अंतिम कल की स्वरूप है। बाकी ये जब होगा, घटना घटेगी, किस रूप में क्या करते हैं तो भगवान ही जाने। लेकिन हमारे लिए तो परिवर्तन, हमारे लिए अंतिम अवतार गुरु जी का है, माना जाएगा। अच्छा चलिए, फिर कहते हैं शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, आप सुबह शाम ध्यान करते हैं, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत रूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। क्या लिखा है? वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, जो भगवान न जन्म लेता है न कर्म में लिप्त होता है, उन हृदयेश्वर भगवान, वो हृदय में वास करने वाले भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी। अप्राकृत जन्म, देखो ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान अप्रकृत रूप से जन्म लेते हैं हृदय में, और जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जब पुकारता है कि भगवान हो नहीं रहा मुझसे, प्रकट हो जाओ मेरे हृदय में, तब आत्म रूप से जो जागृति आती है, आत्मा जो जागृत होती है, वही भगवान का जन्म लेना है। आत्मा का जागृत होना ही हृदय में भगवान का जन्म लेना है। वही बात इन्होंने लिखी है। कहते हैं वास्तव में जिनके जन्म नहीं है, भगवान भौतिक रूप से जन्म नहीं लेते और कोई कर्म भी नहीं करते, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। समझे? नहीं समझे? चलो, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। हाँ, ये बात बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अच्छी है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रिया और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही हुई करामात को नहीं समझ पाता,
वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं जान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूपों को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया था। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आगे आता है चौथा अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। तो राजा जनक को शुकदेव जी ने कथा सुनाई थी। शुकदेव जी से सूतदेव जी ने सुनी और सूतदेव जी आगे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि सूतदेव जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि मैंने शुकदेव जी से लिया था जब वो राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तो जितना मैं ग्रहण कर सका, जितना समझ सका, उसके हिसाब से हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो आगे कथा जो सुनाएंगे वो सूत जी सुनाएंगे, लेकिन शुकदेव जी जब सुना रहे हैं उन्होंने कैसे कैसे सुना वो वृत्तांत देंगे। लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है। अभी कल जो हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, इसमें महर्षि व्यास का असंतोष है, क्योंकि शुकदेव जी घर छोड़ के जा रहे हैं बाल अवस्था में। तो पिताजी देखते हैं, बेटा तू कहाँ जा रहा तो उनको क्या शौक है और कैसे वो शौक का हरण होगा, ये होगा बाद में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बाकी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगर कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं होगा तो नहीं लेंगे। काउंटर मशीन पर मंत्र जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर याद रखने की सुविधा है तो उंगलियों पे करो, काउंटर पे करो, लेकिन काउंटर पे गिनती के हिसाब से नहीं कि आज मैंने 10,000 कर लिए, आज मैंने 15,000 कर लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। काउंटर मशीन हाथ में है, सिर्फ ये कि हम उसे देख कर याद आ जाए कि हाँ मंत्र जपना है हमको, तो ठीक है, लेकिन उसका कोई नंबरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10,000, 5,000, 2,000 मंत्र जपे, उससे नंबर से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा एक भी बार अगर आप मन से जपते हो तो काम हो जाएगा आपका। चलिए आज का जो सत्संग है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।